नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। उन लाभों में से एक लाभ जो सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन का वेतन एक साथ उस कर्मचारी के खाते में दिया जाता है जो उस तिथि को सेवानिवृत्त हो रहा है। तो इसके क्या प्रावधान है, तो हम ये समझेंगे कि इस 300 दिन के वेतन का क्या प्रावधान है और कौन से कर्मचारी को पूरे 300 दिन का वेतन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है और कैसे इससे अर्जित किया जा सकता है। एक राजकीय कर्मचारी कितने साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 300 दिन के वेतन का हकदार होगा, तो हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 300 दिन के वेतन की जो हम बात कर रहे हैं उसे सामान्यतया हमारे सेवा काल में कई प्रकार के अवकाशों की गणना की जाती है। उनमें से एक अवकाश है उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश का मतलब है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा में है उसके बदले वो प्रत्येक वर्ष में कुछ अवकाश ग्रहण करता है। जिस प्रकार से एचपीएल है, जिसे हम मेडिकल लीव कहते हैं, तो प्रत्येक साल प्रत्येक सत्र के साथ किसी भी सरकारी कर्मचारी के खाते में ये अवकाश जुड़ते जाते हैं। तो उपार्जित अवकाश भी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सत्र के अनुसार, जैसे हम विश्रामकालीन सेवाओं की बात करें, जैसे शिक्षा विभाग है, तो उसमें प्रत्येक कर्मचारी को एक सत्र में 15 पीएल दी जाती है, मतलब उसके खाते में जुड़ जाती है। अब उस 15 पीएल को वो सरकारी कर्मचारी चाहे तो उसका उपभोग छुट्टी के रूप में कर सकता है, समर्पित अवकाश के रूप में, या फिर उस छुट्टी का उपयोग नकद के रूप में भी किया जा सकता है। अगर वो सरकारी कर्मचारी उसका छुट्टी के रूप में उपभोग करेगा तो उसकी अधिकतम सीमा कोई नहीं है। मतलब आप चाहो तो आपके खाते में अगर 70 है, 80 है पीएल जुड़ी हुई है, तो आप एक साथ उसे ले सकते हो, पीएल के रूप में उसे समर्पित करके एज ए छुट्टी के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक वित्त वर्ष में 15 दिन का वेतन भी ले सकते हो। तो इसकी अधिकतम सीमा नकद भुगतान अगर आप लोगे तो ऐसी स्थिति में आप 15 दिन से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं ले सकते हैं। अगर आप छुट्टी ले सकते हैं तो जितनी आपके खाते में जुड़ी हुई है वो आप आसानी से कटवा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य विभागों में ये प्रावधान है कि 30 पीएल दिए जाने का प्रावधान है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो विश्रामकालीन सेवा में नहीं है, जिन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया जाता है, उन सेवाओं में प्रत्येक कर्मचारी को एक साल में 30 पीएल दी जाती है। 30 पीएल के उसके खाते में जोड़ दी जाती है। इसके साथ साथ अगर शिक्षा विभाग का कोई कार्मिक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान या अवकाश के दौरान कोई कार्य करता है, सरकारी कार्य कर रहा है, तो उसकी एवज में भी उसे उपार्जित अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। मतलब 3 दिन अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसे 1 पीएल दिए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से भी कोई भी सरकारी कर्मचारी वो पीएल को अर्जित कर सकता है, इसीलिए उसे उपार्जित अवकाश कहा जाता है। अब इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो तो अधिकतम उसके खाते में 300 पीएल, यानी कि जो उपार्जित अवकाश है अगर उसके खाते में है तो अधिकतम 300 पीएल का भुगतान किया जा सकता है नकद भुगतान के रूप में। वो नकद भुगतान कैसे होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, कौन सी सैलरी पर वो नकद भुगतान होगा, किस बेसिक को, किस मूल वेतन को आधार बनाकर उसे दिया जाएगा, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी 2022 में सेवानिवृत्त हो रहा है, तो सेवानिवृत्ति के बदले उसके जो बचत पीएल है, उसके खाते में जितनी बचत है, जैसे मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी 20 साल तक सेवा में रहता है, तो 20 साल सेवा में रहने के बाद में नॉर्मल वे में माना जाए शिक्षा विभाग का कर्मचारी, कोई कर्मचारी जिसने 20 साल में एक साल की 15, उस हिसाब से 300 पीएल अपने खाते में अर्जित की है, तो उस आधार पर उसको उन 300 पीएल का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा सेवानिवृत्ति के समय। तो उस समय क्या देखा जाएगा, मूल बात उस समय का मूल वेतन क्या है। जैसे कि कोई कर्मचारी 2022 में रिटायर्ड हो रहा है, तो 2022 में अगर वो रिटायर्ड हो रहा है तो उसे कितने पैसे मिल सकते हैं एज ए पीएल की राशि के रूप में। अब मान के चलिए अगर वो कर्मचारी 2022 में रिटायर्ड हो रहा है और उसका मूल वेतन 65,000 रुपये है, 65,000 रुपये है। आज की स्थिति में देखा जाए तो आज की जो डीए रेट है वो है 34%, मतलब मूल वेतन का 34%। तो मूल वेतन का 34% प्लस 65,000 रुपये, ये होते हैं 87,100 रुपये। ये इसकी बनती है एक महीने की सैलरी, मूल वेतन
और डीए मिलाकर, क्योंकि जो पीएल का भुगतान किया जाता है वो मूल वेतन और डीए के रूप में ही किया जाता है, तो इसमें महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाता है। अब मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी जैसे 30 दिन का वेतन है वो 87,100 रुपये दिए जाएंगे, तो उसे 30 महीनों का वेतन यानी कि 10 महीनों का वेतन उसे कितना दिया जाएगा, 30 महीनों का मतलब 10 महीनों का वेतन उसे 300 दिन का वेतन है वो 10 महीनों का वेतन उसे कितना दिया जाएगा, 8,71,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये किस पर निर्भर करता है, आपका अंतिम बेसिक, ठीक है, प्लस उस समय की डीए रेट। आज के समय में अगर ले रहे हैं तो वर्तमान में डीए रेट 34% है, अगर आगे जाकर 1 साल बाद लेते हैं तो डीए रेट अलग होगी, आपका बेसिक भी अलग होगा। जिस समय आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस समय आपकी बेसिक क्या है और उस समय की डीए रेट क्या है, उसी के आधार पर 300 दिन की पीएल की राशि उस कार्मिक के अकाउंट में नकद भुगतान किया जाएगा। क्या सभी कार्मिक जो रिटायर्ड हो रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या सभी को 300 दिन का पीएल का भुगतान किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये निर्भर करेगा कि आपके खाते में पीएल कितनी बची हुई है। अगर आपने पीएल का भुगतान नकद या छुट्टी के रूप में कर लिया है, आपके पास केवल 100 पीएल है तो आपको 100 पीएल का भुगतान किया जाएगा। अगर आपके पास 200 पीएल है तो 200 पीएल का नकद भुगतान होगा। अगर आपके पास 300 है तो 300 का होगा। अगर आपके पास 300 से ज़्यादा है तो भी आपको 300 पीएल का ही नकद भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय 300 पीएल का नकद भुगतान यानी कि 300 दिन का नकद भुगतान किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।